नमस्कार दोस्तों। आज हम अपनी साइकोलॉजी की इस सीरीज़ में नेक्स्ट वीडियो चाइल्ड डेवलपमेंट के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि चाइल्ड डेवलपमेंट हम क्यों पढ़ रहे हैं। जैसा कि आपको पता है कि आप स्कूल में आपको बच्चे के डेवलपमेंट के ही लिए रखा गया है। तो चाइल्ड डेवलपमेंट जो है वो आपको हेल्प करता है कि बच्चा किस तरह से सोच रहा है, किस तरह से चीज़ें समझ रहा है, या वो किस लेवल पे कितना सीखेगा, इसमें हेल्प करता है हमारा। तो इसलिए हमारा ये जो चाइल्ड डेवलपमेंट है ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी बन जाता है बच्चे के डेवलपमेंट के लिए। और जो आपका एग्ज़ाम का पैटर्न है जिसमें आपका केवीएस और डीएसएसबी में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन यहीं से पूछे जाते हैं कि चाइल्ड डेवलपमेंट के ही टॉपिक से। तो आइए हम आगे इसमें शुरू करते हैं। तो चाइल्ड डेवलपमेंट के 3 डोमेन्स होते हैं मेजर। पहला होता है आपका फिज़िकल डोमेन, दूसरा आपका कॉग्निटिव डोमेन, और तीसरा आपका सोशियो इमोशनल डोमेन। ठीक है, इसमें क्या है, तो अभी हम आगे एक एक डोमेन्स को ज़्यादा अच्छे से समझेंगे। आइए हम आगे देखते हैं। तो जो ये आपका फिज़िकल डोमेन है इसमें आपका मेजरली हम उन चीज़ों की बात करते हैं कि जिसको हम देख सकते हैं, मेज़र कर सकते हैं। जैसे कि बॉडी का साइज़। आप अगर देखोगे फिज़िकल डोमेन में कि बच्चे का जो साइज़ है, पहले वो उसकी लंबाई, उसकी हाइट, उसकी मसल्स की ग्रोथ वो कम थी। अब धीरे धीरे जैसे जैसे उसकी ग्रोथ होती है, डेवलपमेंट होता है, उसकी हाइट, उसकी मसल्स, उसके जैसे बालों का साइज़, उसकी दाढ़ी मूंछ आना, ये सब ज़्यादा तेज़ी से बढ़ते हैं या ज़्यादा ग्रो होते हैं। तो ये क्या है, एक फिज़िकल डोमेन का हिस्सा है। दूसरा है आपका ग्रोथ। तो ग्रोथ में भी आपका यही है कि बच्चे के डेवलपमेंट में जैसे उसका फिज़िकल जो चेंज आ रहा है, उसकी आवाज़ में चेंज आना, ठीक है, उसकी दाढ़ी मूंछ आना, है ना, उसकी मसल्स, उसकी फिंगर्स, उसकी स्ट्रेंथ बढ़ना, ये सब इसमें किस में आएगा, आपका ग्रोथ में आएगा। मसल स्ट्रेंथ क्या होती है कि जैसे बच्चा शुरू में ग्रॉस मोटर स्किल्स का यूज़ करता है, फिर धीरे धीरे जब उसकी और ज़्यादा मसल्स बिल्ड हो जाती है तो वो फाइन मोटर स्किल्स पे आता है, फाइन मसल्स का यूज़ करता है, छोटी मसल्स का यूज़ करता है। जैसे बच्चा शुरू में बड़ी चीज़ों को ग्रैब कर पाता है अपने पूरे हाथ का यूज़ करके, जैसे कि बॉल को पकड़ना हो गया या कोई बड़ी चीज़ों को पकड़ना हो गया। पर धीरे धीरे जैसे बच्चे का डेवलपमेंट होता है, वो जैसे जैसे उसकी एज बढ़ती है वैसे वैसे वो छोटी चीज़ों को पकड़ना सीख जाता है। जैसे कि पेन पकड़ लिया, पेंसिल पकड़ ली, या चींटी को पकड़ता है, वो कई बार उंगली से कोशिश करता है, चल रही होती है ज़मीन पे। तो इस तरह से उसकी मसल्स का डेवलपमेंट हो रहा है। वो बैलेंस बनाना सीख जाता है। पहले वो अपने हाथों और पैरों पे ऐसे क्रोलिंग करता है, फिर वो धीरे धीरे उस 2 पैरों पे खड़ा होना सीखता है, फिर वो रनिंग करना, ये सब चीज़ें डेवलप होती है। तो इसका क्या है, एक फिज़िकल डेवलपमेंट है। कोऑर्डिनेशन सीखता है वो अपने मसल्स के बीच में, है ना, और मूवमेंट वो करना सीख जाता है। अगला आपका हमारा डोमेन है कॉग्निटिव डोमेन। ठीक है, इसमें क्या होता है कि बच्चे का जो मेंटल डेवलपमेंट है उसकी बात की जाती है, जो उसका ब्रेन का डेवलपमेंट हो रहा है। जैसे वो थिंकिंग, पहले बच्चा अलग तरीके से सोचता है, चीज़ों को ज़्यादा कन्वर्जन तरीके से या फिर चीज़ों को डाइवर्ज नहीं कर पाता है वो, है ना, और वो एक ही पर्सपेक्टिव से सोचता है, रिवर्स थिंकिंग नहीं कर पाता है। तो ये उसका फिर धीरे धीरे जैसे उसका डेवलपमेंट होता है वैसे वैसे वो इन चीज़ों को कर पाता है। तो इसका एक कॉग्निटिव डेवलपमेंट है। प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स के अंदर डेवलप होती है ना, धीरे धीरे वो प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना समझ पाता है कि किस तरह से किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करना है या किस सिचुएशन में कैसे डील करना है। इमेजिनेशन स्किल उसकी बढ़ जाती है और क्रिएटिविटी उसकी इन्हांस होती है। तो इसमें आप देख सकते हैं कि जो सारे डेवलपमेंट है वो माइंड से रिलेटेड है कि बच्चा किस तरह से चीज़ें समझ रहा है, सोच रहा है और उनको यूज़ कर रहा है अपनी नॉलेज का। नेक्स्ट हमारा डोमेन है इमोशनल डोमेन, सोशो इमोशनल। देखिए, अब जो ह्यूमन है वो अकेले रहने के लिए तो बना नहीं है, उसको समाज में रहना है। तो उसके लिए इम्पोर्टेंट है कि उसके पास सोशल स्किल्स आनी चाहिए, और सोशल स्किल के साथ साथ उसका इमोशनल स्किल्स का भी होना ज़रूरी है। तो इसीलिए इसको बोला गया है सोशो इमोशनल स्किल या सोशो इमोशनल डेवलपमेंट। इसमें क्या है कि उसका सोशल रिलेशनशिप कैसा है लोगों के साथ, वो इंट्रोवर्ट है, इंट्रोवर्ट है या एक्सट्रोवर्ट है, या वो अपने पीयर ग्रुप में ज़्यादा इन्वॉल्व रहता है या वो उनसे अलग रहता है, एक कोने में क्लास में बैठा रहता है।
ये किसका है, सोशियो इमोशनल का हिस्सा है। ऐसे ही आपका उसका इमोशनल चेंज, वो कितनी जल्दी उसको गुस्सा आ रहा है, या वो किसी प्रॉब्लम में, किसी परेशानी में किस तरह से शांत अपने आप को काम रख सकता है, ये इसका इमोशनल डेवलपमेंट है। मोरल डेवलपमेंट क्या है कि वो गलत सही को किस तरह से समझ रहा है, या उसके लिए सही सही चीज़ें कैसे मायने रखती हैं, यह है ना। क्योंकि क्या होता है कई बार हर किसी के लिए सही और गलत के अलग अलग मायने होते हैं। तो इस तरह से वो किस तरह से इनको टैकल कर पा रहा है अपनी प्रॉब्लम्स को, और मोरल चीज़ें यूज़ कर पा रहा है। एक्सप्रेस द फीलिंग। अब देखिए, बच्चे का ज़रूरी है कि अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस कर सके, क्योंकि अगर बच्चा जितना अपनी फीलिंग्स को अपने अंदर रखेगा, उतना ही उसको वो मेंटली और फिज़िकली डेवलपमेंट में प्रॉब्लम देगा। ठीक है, तो फीलिंग्स को वो किस तरह से अपनी एक्सप्रेस कर रहा है, ये भी ज़रूरी है। नेक्स्ट आपका देखिए, इसमें अब कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं जो हमें समझनी है कि जो डेवलपमेंट होता है वो ब्रॉड एरिया है। और आपने अपनी टीचिंग बीएड और डिप्लोमा के समय ये पढ़ा होगा, डिफरेंस बिटवीन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। तो ये क्या है, देखिए, डेवलपमेंट एक ब्रॉड एरिया है, यानी डेवलपमेंट के अंदर सारी चीज़ें आती हैं। फिजिकल डोमेन भी आता है, सोशियो इमोशनल डोमेन भी आता है, और कॉग्निटिव डोमेन भी आता है। पर जो ग्रोथ है वो डेवलपमेंट के अंदर आता है। या आप ऐसे कह सकते हैं कि जो ग्रोथ है वो फिजिकल डेवलपमेंट का एक हिस्सा है। एक जो डेवलपमेंट है वो ब्रॉड एरिया है, एक बड़ी छतरी है, और जो ग्रोथ है वो उसका एक हिस्सा है ना। डेवलपमेंट में हम सभी तरह के डेवलपमेंट की बात करते हैं, जिसको हम मेज़र कर भी सकते हैं, जिसको हम मेज़र नहीं भी कर सकते। जैसे हम जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट है उसको हम मेज़र नहीं कर सकते। तो और ग्रोथ क्या है, हम उसको मेज़र कर सकते हैं। तो हम ऐसे भी कह सकते हैं कि डेवलपमेंट को हम मेज़र नहीं कर सकते और ग्रोथ को मेज़र कर सकते हैं। मेज़र मतलब नाप सकते हैं। आप सकते हो कि उसकी कितनी इंच, कितनी सेंटीमीटर हाइट बढ़ गई है, या आप उसकी हेयर की लेंथ को नाप सकते हो। ये देख सकते हो कि पहले उसकी दाढ़ी मूंछ कम आती थी, अब ज़्यादा आ रही है ना। आप इन सब चीज़ों को मेज़र कर सकते हो। या वो पहले धीरे भागता था, वो तेज़ भागने लग गया है, उसका मसल्स पे कितना कंट्रोल है, इन सब चीज़ों को आप मेज़र कर सकते हो। तो जिनको आप मेज़र कर सकते हो वो आपका ग्रोथ में आ जाएगा। पर डेवलपमेंट क्या है, जिसको आप मेज़र नहीं कर सकते। और इसके अंदर आपका जैसे कॉग्निटिव डोमेन है कि बच्चा पहले किस तरह से सोचता था, अब वो किस तरह से सोच रहा है, आप इसको कभी मेज़र नहीं कर सकते हो। तो डेवलपमेंट क्या है, एक ब्रॉड एरिया है, और ग्रोथ एक उसका पार्ट है। ठीक है, अब देखिए, ये जो तीनों डोमेन हैं, ये तीनों आपस में इंटर रिलेटेड हैं। यानी अगर कोई भी एक डोमेन पे किसी भी तरह का बुरा या अच्छा असर पड़ेगा, तो उसका फ़र्क, उसका असर दूसरे दोनों डोमेन्स पे भी पड़ेगा। जैसे मान लीजिए बच्चे की फिजिकल डेवलपमेंट अच्छा हो रहा है, तो उसका कॉग्निटिव डोमेन और सोशियो इमोशनल डोमेन ये भी अपने आप ही अच्छा ही होगा। अगर बच्चे का सोशियो इमोशनल डोमेन अच्छा है, तो उसका कॉग्निटिव डेवलपमेंट और फिजिकल डेवलपमेंट ये दोनों अच्छा होगा। इसमें पेपर में ऐसे क्वेश्चंस भी बनते हैं कि अगर जो ये डोमेन्स हैं, क्या ये एक दूसरे पे इंटरडिपेंडेंट हैं, या फिर ये तीनों आपस में एक दूसरे से कोई रिलेशन नहीं है, या फिर अगर डेवलपमेंट अच्छा हो रहा है तो क्या सोशो इमोशनल और कॉग्निटिव डोमेन बेकार होंगे, या दोनों ही अच्छे होंगे। ऐसे करके क्वेश्चंस बनते हैं। तो इसको समझना बहुत ज़रूरी है कि ये जो तीनों डोमेन्स हैं ये आपस में इंटर रिलेटेड हैं, यानी आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। अगर एक में ग्रोथ होती है तो दूसरे में भी ग्रोथ होगी, और तीसरे में भी ग्रोथ होगी। अगर एक में आपको बुरा बच्चे पे असर पड़ रहा है, या उसकी कोई उसमें प्रॉब्लम है फिजिकल डेवलपमेंट में या किसी और में, तो बाकी डोमेन्स पे भी उस पर फ़र्क पड़ेगा। ठीक है, चलिए, अगर आपको कोई डाउट हो, आपको कभी कोई क्वेरी हो, तो आप कमेंट बॉक्स में एक कमेंट कर सकते हैं, आपको रिप्लाई ज़रूर मिलेगा। और आप वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि जो ये सीरीज़ है इसमें आपको मैक्सिमम चीज़ें कवर करा दूँ, जिसमें आपका कुछ भी ऐसा ना रह जाए टॉपिक जो एग्ज़ाम में आए। तो आप हमसे जुड़े रहिए, आपको डेफिनेटली इस सीरीज़ में बहुत सारी ऐसी चीज़ें भी सीखने को मिलेंगी या जानने को मिलेंगी, जिसमें जो आपके एग्ज़ाम में बहुत हेल्प करेंगी, और ज़्यादातर क्वेश्चन वहीं से बनते हैं। ठीक है, धन्यवाद।